सजदा समझना ये नदियों का काम था। आज सुन्नी कहलाने वाले मौलवी सजदा कह रहे हैं कम वक्त। सजदा ना समझती सर देता हूँ नजराना। आला हजरत के छोटे भाई उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन अली रहमा लिखते हैं रज़ी अल्लाह तआला, अल्लाह उनकी कब्र अथर पर रहमत और नूर की बारिश फरमाए। फरमाते हैं सुनो अल्लाह अल्लाह घर वक्त अजल गरीब नवाज सर तेरी चौखट पे झुका हो सना जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा। ये है क्या मालूम अल्लाह अल्लाह इस प्यार का आलम। सुबह अल्लाह उन्हीं प्यारों की मोहब्बत में दिलाए, उन्हीं प्यारों की मोहब्बत में सुलाए। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे फिर मत कहना। दाढ़ी इतनी बड़ी रख लो नाप से नीचे और जूता अंधाए दिन रात मस्जिद में पड़े रहो। खुदा की कसम अगर आका का दामन नहीं है, गरीब नवाज का दामन नहीं है तो जहन्नम में जाओ। और अल्लाह न करे गुनाहगार हो सियाकार हो और अल्लाह के महबूब के दामने करम को थामे हो। खुदा की कसम सुभान अल्लाह जन्नत तो तुम्हारे लिए बनाई गई। सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आला हज़रत ने फरमाया तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, हम रसूलुल्लाह के। फरमाते सुन लो खूब अच्छी तरह से हंसने वालों। फरमाया तुम हंस रहे हो तो जो आता है हंसता हुआ आता है, ये नहीं पूछता क्यों हंस रहे हो। और अगर तुम रो रहे हो तो जो आता है रोता हुआ आता है, ये नहीं पूछता क्यों रोते हुए आओ। ये अल्लाह अल्लाह ये पूछता हुआ आता क्यों रो रहे। फरमाया हंसी के सब साथी हैं, रोने का अल्लाह अल्लाह के हबीब के अलावा कोई साथी नहीं। तभी आला हज़रत ने फरमा दिया उनके सिवा रजा हामी नहीं जहां गुजरा करे बिसर पर इधर को खबर। अपने ईमान की हिफाजत करो, आगे तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। हमारा काम यही है सूना जंगल छाई बदली काली है। आज पखाना फिर रहे हो अल्लाह अल्लाह तुम्हारा पखाना ढीला है मगर ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। गरीब नवाज के जो दीवाने हैं वो किसी से नहीं डरते। वो सुभान अल्लाह गरीब नवाज की रहमत चाहिए, यहाँ भी बचाएंगे और आखिरत में भी बचाएंगे। सुभान अल्लाह। तो जब पहुंचे कूफा तो बताए एक दीवानी है वो जंगल में रहती। तो ये लोग गए और ये गए हजरत अब्दुल्ला तो पूछा मालूम वो मिली मैमूना अल्लाह नमाज पढ़ रही थी। आप वहीं बैठ गए बकरियां चल रही थी, भेड़िए चल रहे थे। सुन लो बकरियां चल रही थी, भेड़िए चल रहे। तुम्हारा तो पखाना ढीला हो गया। गेहूं जमा कर लो क्या होगा, आटा जमा कर लो क्या होगा। अरे इन पे सहारा है, खुदा की कसम पे सहारा करो वल्लाह ये सुन लेंगे। आला हज़रत ने कसम खा के कहा है गरीब नवाज के बारे में वल्लाह खुदा की कसम ये सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे। अल्लाह अल्लाह ये सुनहरा गुंबद ये सुभान अल्लाह सुनहरा कलश दूधिया गुंबद, ये शाहजहानी मस्जिद, ये औलिया मस्जिद, ये संदली। गरीब नवाज इतनी मस्जिदें बना दी। मेरे गरीब नवाज के गुंबद से जवाब आ रहा। वो नाबकार आ रहे हैं जो कहेंगे जा रहे हो कब्र पूजने मगर मेरा दीवाना जब अजमेर शरीफ से जाएगा तो कहेगा ओ नाबकार क्या बक रहा है, जुबान खींच लूंगा। अगर मेरे ख्वाजा को अपने मजार पे सजदा कराना होता तो दाईं तरफ मस्जिद बनाते, सरहाने मस्जिद। मेरे गरीब नवाज ने बता दिया पूजने का टाइम हो तो मस्जिद में चले जाना और चूमने का टाइम हो तो मजार। कभी कभी तो कोई नवाजे मेरा ख्वाजा सदा नवाजे, कभी तो कोई नवाजे मेरा ख्वाजा सदा कभी तो कोई नवाजे। मेरा ख्वाजा सदा हुजूर गरीब
पैगाम हुजूर शेर हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मत समझो कि इदरीस रज़ा का ये भतीजा है, ये मत समझो ये इदरीस रज़ा का भाई है, ये मत समझो ये इदरीस रज़ा का मामू है। खुदा की कसम ये देखो कि रसूल पाक का है या नहीं। जो रसूल पाक का है वही तुम्हारा है, वही मेरा है। जो आका का नहीं, ना हमारा है ना तुम्हारा। तो जब उन्होंने सलाम फेरा, मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह अल्लाह पूछा, अब्दुल्ला कैसे आए? तो उन्होंने कहा, मैमूना ने अब्दुल्ला ने कहा, तुम्हें हमारा नाम कैसे मालूम हो गया? तो हजरत मैमूना ने फरमाया रदी अल्लाह ताला, जिसने हमारा पता तुम्हें बताया उसने तुम्हारा नाम हमें बताया। सुनो ओ पखाना ढीले होने वालों सुनो, ओ डरने वालों सुनो। लोगों ने कहा, उन्होंने कहा, मैमूना ये भेड़िए और बकरी एक घाट पे पानी पी रही। भेड़ियों ने बकरियों से कब से दोस्ती कर ली है? भेड़ियों की ग़िज़ा बकरी है। तो हजरत मैमूना ने फरमाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जब से मैंने अल्लाह के हबीब से दोस्ती की, भेड़ियों ने मेरी बकरियों से दोस्ती की। ये है हद, ये है कुल, ये है तमाम। 600 करोड़ बरस इबादत करी, कितनी? सुन लो। और कहाँ? वहाँ पर जन्नत पे दनादन दना, उससे इतनी ज्यादा इबादत तुम थोड़ी कर लोगे, चूतिया कहीं के। ओए 600 करोड़। और ये तो मुल्ला क्या जाने, वो तो फरिश्तों का उस्ताद मुअल्लिमुल मलकूत था, निकाल के बाहर कर दिया गया। मौलवी साहब सुन लो, ये शराबी का मर्डर नहीं है, ये जुआरी का मर्डर नहीं है, दाढ़ी मुंडे का मर्डर, ये मौलवी साहब का मर्डर है। निकाल के तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? हम रसूलुल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये है सूरह, ये भी कुरान शरीफ और ये भी कुरान शरीफ, सूरह कहफ। चले रोका, अल्लाह अल्लाह। कुत्ता था, अल्लाह ने उसका नाम कितमीर रखा। क्या नाम रखा? कितमीर। और वो जन्नत में जा रहा। अंधो देखो, ये भी मौलवी साहब का मर्डर है, ये भी मौलवी साहब का मर्डर है। ये दुआरी मुंडे का नहीं है, ये शराबी का नहीं है, ये जुआरी का नहीं है, ये बेनमाजी, ये भी मौलवी साहब का मर्डर है। वो कितमीर कुत्ते की शक्ल में, मौलवी बले में बाऊर जहन्नम में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? और ये कुत्ता जन्नत में जा रहा है। अब जाके मस्जिद के दरवाजे पे रो, भूख हड़ताल करो, कब वक्त ओ अंधो, न दाढ़ी इसके पास, न रोजा इसके पास, न हज इसके पास, न ज़कात इसके पास, और ये तो इंसान भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह, और जन्नत में जा रहा, और वो मौलवी जहन्नम में जा रहा। तो आला हज़रत पुकार उठे, सुभान अल्लाह। खड़े हो जाओ, सुना दो सुबह। अब आला हज़रत को सुन लो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तो कह दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ो। सदके जलने से छूटे सस्ते, इश्क तेरे सदके, इश्क तेरे सदके, जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये है फरमाते आला, सुन लो, कान खोल के बारात में तो आए बिल्लौर वालों, तुम्हें तुम्हारे मौलवी खा गए, तुम्हारे घर के पीर खा गए, वो खन्नास मौलवी खा गए, पैसों पे बिक गए कुत्ते। उन्होंने तुम्हें तबाह कर दिया, तुम्हें बर्बाद कर दिया उन कम वक्तों ने। बिल्लौर वालों सोचो, अपनी हड्डियों पे रहम खाओ,
رحم کرو اپنی ہڈیوں پہ، پھر مت کہنا کسی نے نہیں بتایا۔ اعلی حضرت سرکار لکھتے نزا کا ایک جھٹکا 70 تلواروں کے زخم کے برابر ہوا۔ اگر مردے کو پکڑے نہ ہو فرشتے تو پورے گھر میں تڑپے جیسے مرغ کاٹ کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور سن لو وسیع بھائی اور انور جہاں سے بھی بتا دینا، اپنا کھوپڑا صحیح کر لے، کوئی خناس نہیں آئے گا، نہ شادی میں نہ ولیمے میں۔ اللہ اللہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب۔ 70 جھٹکوں سزا کے وقت کتنا؟ اللہ اللہ فرمایا معاذ اللہ، فرشتے نہ پکڑے ہوں تو مردہ پورے گھر میں تڑپے۔ یہ ہے اس وقت۔ اللہ ابھی سے توبہ کر، اور اگر آقا کا دامن ہے تو کیا ہوگا ان کی۔ اب سن لو اعلیٰ حضرت کیا لکھ رہے ہیں، سن لو، یہ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا، یہ بھی اعلیٰ ان کی پڑھو۔ دنیا سے گیا ہے کوئی، جب ان کی یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، تو جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ یہ ہے اس کا تحفہ اگر آقا کا دامن ہاتھ میں ہے۔ بلور کی بہت بری حالت ہے، اللہ وسیع بھائی اور ان کے بچوں کو سلامت رکھے۔ یہ دعا کر، بہت برا حال ہے مولویوں کا، اور پیر مر گئے اور جو پیر موجود ہیں ان کا بھی یہی حال، اللہ ماشاء اللہ جس کو رب بچا دے۔ اللہ اللہ سن لو، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک جھٹکا نزا کا 70 تلواروں زخم کے برابر۔ اسی میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص مر رہا تھا، کلمہ پڑھ رہا تھا، اس دن کو یاد کرو، کوئی آگے کوئی پیچھے جانا سب کو ہے۔ اللہ اللہ تو اسے کلمہ پڑھنے لگے، کلمہ پڑھو تو اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلا۔ کیا بات ہے؟ اس نے کہا 2 آدمی کھڑے ہیں، کلمہ نہیں پڑھنے دے رہے، کہہ رہے تو حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، اب کلمہ پڑھ کے دنیا سے جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا صحابہ کے دشمن یعنی رافضیوں کے ساتھ بیٹھا تو مرنے کے ٹائم یہ حال ہوا، اور وہابی دیوبندی تو اللہ کے محبوب کے دشمن ہے، ان کے ساتھ بیٹھے گا مرنے کے ٹائم کیا حال ہوگا۔ معاذ اللہ، اپنی ہڈیوں پہ رحم کھاؤ، نہ تمہارے باپ ہوں گے قبر میں، نہ تمہارا بیٹا ہوگا، نہ بیٹی ہوگی، اندھیرا گھر سنا دو، اندھیرا گھر اکیلی جان